टोटली अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are fine. And आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फर्स्ट टाइम आप लोग मेरी चैनल पे किसी और का फेस देखोगी विथ फुल ऑफ मोटिवेशन. I will let my friend to grab the stage today. I will not talk much about this because she is here to tell everything about her journey from the North Set 6 to North Set 8 in between SIC, RRB and also the CRE. So she will tell her journey from the failure to the success and how she secured a very good rank in the North Set 8 and finally she is allotted to her dream aims. Now she is here. हेलो, मेरा नाम शुमना, ऑल इंडिया रैंक 77 इन नॉर्थ शेडे। मैं आज आप लोगों के सामने मेरा नर्सिंग ऑफिसर का जर्नी शेयर करने आई हूँ। तो मेरा नर्सिंग ऑफिसर का जर्नी शुरू हुआ था नॉर्थ सेट 6 से। आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन मैंने CHO के लिए प्रिपरेशन ले रही थी, तो बट मार्च तक उस बेंगल में CHO का वैकेंसी नहीं निकला एंड नॉर्थ सेट 6 का वैकेंसी तब आ गया था। देन मैंने 1 मंथ पढ़ के नॉर्थ सेट 6 एग्ज़ाम देने गई थी और अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ सेट 6 में ट्रॉमा, ICU एंड इमरजेंसी रिलेटेड मेनली फंडामेंटल्स रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था एंड जो होना था वही हुआ कि मेरा प्री में सिलेक्शन तब नहीं हुआ। तो देन मैंने सोचा था कि मुझे नॉर्थ सेट 7 के लिए मुझे ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है। मैंने बहुत सारे सीनियर्स एंड क्लासमेट को पूछा था कौन सा ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करूँगी। देन उसने उस लोगों ने कुछ नाम बताया थी एंड मैंने मेरा अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग तब ज्वाइन कर ली थी। नॉर्थ सेट 6 के जस्ट 2.5 मंथ के बाद UPSC SSC का एग्ज़ाम था। तब मेरा कोचिंग में तब इतना अच्छा से क्लास शुरू नहीं हुआ था। मेरे पास टारगेट हाई बुक्स ऑलरेडी थे और एंड मैंने PR जादव का MCQ बुक्स तब खरीदी थी। देन वो दोनों बुक पढ़ के मैंने चली गई थी UPSC SSC एग्ज़ाम देने के लिए एंड फॉर्चुनेटली मेरा जो वीकेस्ट सब्जेक्ट था फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, उसको उससे ज़्यादा क्वेश्चन UPSC SSC नर्सिंग ऑफिसर में नहीं आया था। देन UPSC SSC एग्ज़ाम में मैंने शॉर्ट लिस्टेड हो गई थी। देन देखते देखते नॉर्थ सेट 7 का एग्ज़ाम भी आ गया था। तभी भी मेरा कोचिंग चल रहा था, मीन्स ख़त्म नहीं हुआ था, थोड़ा कुछ बाकी था तब एंड फिर से मैंने बुक्स पढ़ा था एंड कोचिंग्स का जो थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाया था, बट फंडामेंटल्स मेरा ख़त्म हो गया था तब एंड अच्छा से, बहुत अच्छे से। तो वो पढ़ के मैंने गई थी। देन मेरा प्री में नॉर्थ सेट 7 में सिलेक्शन हो गया था एंड मेंस में मैंने लाइक कुछ गलती के वजह से एंड मेरा ही कुछ बहुत सारे फॉल्ट है, उसकी वजह से नॉर्थ सेट 7 में मेरा 1 नंबर से मुझे एम्स अलॉटमेंट नहीं हुआ था। नॉर्थ सेट 7 के ये रिजल्ट के बाद मेरा नर्सिंग ऑफिसर जाने का सबसे बुरा फेज शुरू हुआ था। तो मुझे लगता था कि मेरा रास्ते से सभी दरवाज़ा बंद हो चुका है। देन ऐसे ही 2 मंथ्स हो गया था। देन जनवरी में अचानक से MCRE का नोटिफिकेशन आया था। उसमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के साथ नर्सिंग ऑफिसर का भी थोड़ा कुछ पोस्ट थी। तो और हमें ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए 30 या 40 डेज ऐसा कुछ टाइम मिला था। देन उस टाइम से प्रिपेयर करने के बाद मैंने एग्ज़ाम देने चली गई थी और एग्ज़ाम में टोटली नर्सिंग पार्ट में क्वेश्चन आया था HIV AIDS एंड TB रिलेटेड एंड नॉन नर्सिंग ईजी था। तो एग्ज़ाम देने के बाद मुझे नहीं लगा था कि बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा, पर मैंने ये सोचा था कि बहुत बुरा भी नहीं होगा, पर फॉर्चुनेटली मेरा रैंक थोड़ा एक्सपेक्टेशन के से ज़्यादा ही अच्छा आ गया था। MCRE के बाद नॉर्थ सेट 8 के लिए हमारे पास 42 डेज टाइम था। उसी टाइम में मैंने एक रूटीन बना ली थी कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। देन मैंने उस रूटीन को फॉलो की थी। लाइक मुझे MCQ प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा रखी थी उस टाइम में, मोस्टली PR जादव से 1 लाइनर क्वेश्चन एंड
बहुत कम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। ऐसे ही नॉट सेट 8 का प्री मैंने देकर आई थी और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था विथ 98%। देन मैंने नॉट सेट 7 का मेंस एग्ज़ाम देने गई थी। तो मेंस एग्ज़ाम के लिए मैंने पहले से ही एक रूटीन बना ली थी, लाइक नॉट सेट प्री के पहले, कि प्री के सिलेक्शन होने के बाद मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है। उसमें ज़्यादा था कि मुझे रिवीजन मैक्सिमम टू मैक्सिमम करना है, जितना बार हो सके मुझे थ्योरी रिवीजन करना है। एंड मुझे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने पहले पढ़ा था वो करना है रिवीजन, एंड 1 लाइन क्वेश्चन का रिवीजन करना है। बट MCQ का रिवीजन इतना हो नहीं पाया था, टाइम मुझे थोड़ा कम ही लगा था, और RRB का एग्ज़ाम भी आ गया था, उसके लिए नॉन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ा। पर मेरा थ्योरी मैंने रिवीजन ठीक ठाक कर ली थी। दिन मैंने RRB का एग्ज़ाम दिया और 2 दिन बाद नॉट सेट 8 मेंस का एग्ज़ाम था। तो पहले ये कि RRB का एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं हुआ था, एंड और उसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं, जस्ट एग्ज़ाम देने के आई, वो वही पर रह गया था, क्योंकि नॉट सेट मीन्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। देन वैसे करके नॉट सेट 8 का मेंस एग्ज़ाम में दिया था, और नॉट सेट 8 का मेंस एग्ज़ाम में कम्युनिटी से जस्ट फर्स्ट पोर्शन था, मीन्स फर्स्ट सेगमेंट था 40 क्वेश्चन का, उसमें मैक्सिमम ही कम्युनिटी बेस्ड था, लाइक बहुत सारा प्रोग्राम्स रिलेटेड, ऐसा कुछ कम्युनिटी रिलेटेड। एंड नॉट सेट 8 एग्ज़ाम में मेरे को जो क्वेश्चन नया लगा कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, मैंने वो सीधा सीधा छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे फालतू का अटेम्प्टिंग करके मुझे नेगेटिव मार्किंग्स नहीं बढ़ाना है। ये नेगेटिव मार्किंग के लिए मेरा नॉट सेट 7 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैंने वैसा ही एक बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, ऐसा अटेम्प्ट करके मैंने नॉट सेट मेंस मेरा हो गया था। एंड आफ्टर रिजल्ट मेरा जो मार्क्स था वो था 107। तो दिन मेरा नॉट सेट 8 मेंस का 77 रैंक आया था, जो अनएक्सपेक्टेड था, टोटली अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। तो इस मेरा नॉट सेट जर्नी में के लिए मैं कुछ क्वेश्चन है, तो मैं उसका आंसर अब दूंगी। फर्स्ट इज स्टडी आवर्स। तो मैंने जब एग्ज़ाम नहीं था, लाइक एग्ज़ाम बहुत दूर 2 मंथ्स 3 मंथ्स बाद था, तब मेरा 4 to 5 आवर्स पढ़ाई मैं करती थी। एंड जब एग्ज़ाम 20 डेज 30 डेज पास था, तब मेरा लाइक 7 8 9 आवर्स ऐसा मेरा पढ़ाई होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MCQ प्रैक्टिस बुक। मैंने PR यादव से MCQ प्रैक्टिस की थी, एंड सॉन्डर्स का MCQ भी मैंने प्रैक्टिस की थी। देन यूट्यूब चैनल आई फॉलोड। फर्स्टली मैंने नॉट सेट 6 से यूट्यूब चैनल को फॉलो करती थी। मैं नॉट सेट 6 के टाइम में उत्कर्ष के 360 डिग्री सीरीज़ एंड नॉट सेट 6 का वीडियो बहुत देखी थी, नॉट सेट 6 एंड नॉट सेट 7 बोथ के लिए। एंड JNC का एक वीडियो है, वो साइकेट्री संडे वाला, वो भी मैंने देखती थी। RG करियर पॉइंट से OBG एंड उसका थोड़ा भी फंडामेंटल्स चाइल्ड रिलेटेड कम्युनिटी रिलेटेड क्वेश्चन था, जो मैंने UPSC SSC एग्ज़ाम के लिए एंड नॉट सेट 7 के लिए बहुत देखती थी, और वो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है अभी तक। 10 टेस्ट सीरीज दैट आई फॉलोड। फर्स्ट मैंने नॉट सेट 7 के लिए TNC का टेस्ट सीरीज लगाया था, एंड नॉट सेट 8 के लिए मेरे RG करियर पॉइंट से टेस्ट सीरीज ली थी। तो मैं यही बोलूँगी कि टेस्ट सीरीज से ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आप कुछ भी टेस्ट सीरीज लो, सब एक ही है। और कुछ टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, एम्स टोटली अलग सा क्वेश्चन करती है, और वो कभी आपको टेस्ट सीरीज से नहीं मिलेगा। आप टेस्ट सीरीज को किसी भी मॉक टेस्ट या आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, पर कभी भी ये एक्सपेक्टेशन मत नहीं रखो, क्योंकि आपको एम्स का टोटल क्वेश्चन मिल जाएगा। एंड मैंने ये बोलना भूल गई कि मैंने कौन सा ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी।
मैंने उत्कर्ष नर्सिंग क्लास का एक नॉट 7 के लिए ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी। देन नॉट 9 एस्पिरेंट के लिए कुछ स्ट्रेटेजी। पहले तो मैं ये बोलूँगी, आपका थ्योरी अच्छे से क्लियर रखो, क्योंकि थ्योरी का बिना कुछ नहीं होगा। पहले थ्योरी क्लियर करने के बाद उसको रिवीजन बहुत बार करना है, जितना बार आपको हो सके रिवीजन करना है। देन एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। एंड एमसीक्यू के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस होने के बाद जिस एमसीक्यू को आपको लाइक टफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप भूल जाओगे, उसके लिए आप एक नोटबुक में वो एमसीक्यू लिख सकते हो एंड रिवीजन करने में वो बहुत हेल्पफुल होगा। ड्रॉपर के लिए जस्ट एग्ज़ाम के 2 मंथ से पहले आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो भी ये हो जाएगा, पर फ्रेशर्स के लिए शुरू से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है। एंड टेस्ट सीरीज देने के टाइम पे ये फोकस में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग कम करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कम करोगे तो रैंक अच्छा होगा एंड एक सिलेक्शन तक आप पहुँच जाओगे। तीन है कि सक्सेस के लिए एक 3P वाला स्ट्रेटेजी मैं ऑलवेज फॉलो करती हूँ। फर्स्ट P इज पेशेंस, सेकेंड P इज प्रैक्टिस एंड थर्ड P इज पॉजिटिविटी। ये है मेरे लिए नॉट 9 वालों एक्सपीरियंस के लिए कुछ टिप्स। तो अगर और कुछ क्वेश्चंस पूछना है आपको मेरे तरफ से तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर दे दूँगी।